बन्नू में शहीद पाक फौज के मेजर अदनान असलम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा की गई। मेजर अदनान असलम 2 सितंबर को बन्नू में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज के हमले में शहीद हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेजर अदनान असलम शहीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। कहते हैं मेजर अदनान असलम शहीद की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकाबला किया। मेजर अदनान असलम शहीद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सोशल मीडिया पर पाबंदी नेपाल की हुकूमत को ले डूबी। नेपाली सदर वज़ीर आज़म पर तशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुस्ताफ़ी। वज़ीर दाखिला और मुतअद्दिद वज़रा भी इस्तीफ़ा दे दिया। सोशल मीडिया से पाबंदी उठाने के बावजूद एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म की ज़ाती रिहाइशगाह जला दी। सियासतदानों के घर और सियासी दफातर पर हमले, कई अहम मकामात पर आग लगा दी गई। पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पों में 21 अफराद हलाक और 250 से ज़ायद जख्मी हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। सदर, बंस रोड, कायदाबाद, मलीर, डिफेंस और गुलशन मेमार में बादल बरस पड़े। शारा फैसल और कारसाज पर बारिश का पानी जमा, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। महकमा मौसमियात ने शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पूरे स्पेल में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश का इम्कान। तेज बारिश की सूरत में कचरे से भरा महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो होने का खतरा। बारिश कल तक जारी रह सकती है। बरसातों का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से हमारे जो बाला अफसरान के सख्ती से हमें अहकाम थे कि आप जो है ना इलाके में रहें, मौजूद रहें। जब बरसातें बढ़ जाती हैं तो ये मली नदी हमारी बह के आती है। ये करंट सिचुएशन है मली नदी की, तो इस वजह से हमने आवाम को सिक्योर करने के लिए दोनों तरफ से इस नदी को फ़िलहाल हमने बंद कर दिया है, ताकि अब पब्लिक यहाँ से गुजरने की वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। मॉनसून बारिश और सैलाबी सूरत हाल। मरील नदी में तूफ़ानी आ गई। कराची में शराफी गोट से मलीर जाने वाला नदी का ट्रैक पुलिस ने बंद कर दिया। SHO शराफी गोट का कहना है नदी का ट्रैक शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंद किया गया। शहरी इस ट्रैक पर सफ़र से गुरेज करें। सिंध में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। शदीद मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद शहर को भी डुबो दिया। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद में आज स्कूल बंद रहे। सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना में भी शदीद बारिश। सांगढ़, ओबाड़ो और खैरपुर में भी वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। मुल्तान में खतरे की घंटी बज गई है। तरीमों का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंचना शुरू हो गया। शहर को खतरा। मुल्तान के करीब शेरशाह बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। आबादी के बाइस धमाका खेज मवाद इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैकेनिकल तरीके से शगाफ डाला जाएगा। शगाफ डालने से 12 किलोमीटर का इलाका मुतासिर होगा। मुतासरा इलाके के एतराफ कारोबारी मराकज़ बंद करा दिए गए। बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां डूबने का खदशा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और हैद मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने शहरियों के इनखला के लिए पाक फौज और नेवी की खिदमात हासिल कर लीं। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में हरिके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय हाई कमीशन ने सैलाबी रेला छोड़ने से मुताल्लिक पाकिस्तान को आगाह किया। डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रेले गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पहुंचना शुरू। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 3,74,000 क्यूसेक हो गया है। पंजाब के अवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतजर हैं। BISP के तहत मुतासरीन की मदद की जा सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ज़रूरी इमरजेंसी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कुछ दिनों से मुल्क कुदरती आफत का शिकार है। गिलगित बल्तिस्तान, KP और पंजाब में सैलाब से तबाही हुई।
सैलाब का पानी अब सिंध में दाखिल हो रहा है। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज और सिविल इदारों का रिलीफ ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ में हजारों अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासर इलाकों में आर्मी मेडिकल और रिलीफ कैंप्स का कयाम। मुतासरीन को अद्वियात की फराहमी जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की इनकम और सेल्स टैक्स दहंदगान की डायरेक्टरी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिस्टम में खामियों की निशानदेही के लिए थर्ड पार्टी जायजा जारी रखा जाए। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेशकियान के दौरे पाकिस्तान के नताइज सामने आने लगे। पाकिस्तान और ईरान में बराह रास्त परवाज़ों का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। नई परवाज़ों से अवामी राब्तों में नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों ममालिक में कुर्बत मज़ीद बढ़ेगी। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान एक्शन प्लान पर दस्तखत। दोनों मुल्कों की खारजा अमूर की वजारतों में ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत की तकरीर। एक्शन प्लान से दो तरफा रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। सियासी, मौशी और सकाफती शोबों में ताउन को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने 1-on-1 मुलाकात भी की। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। नवंबर में सदर काज़ाकिस्तान के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़र हैं। पंजाब से सेनेट की नशिस्त मुस्लिम लीग नून ले उड़ी। राना सनाउल्लाह सेनेटर बन गए। लीगी उम्मीदवार को 250 वोट पड़े, 1 वोट मुस्तरद हुआ। इत्तेहादियों ने भी राना सनाउल्लाह को वोट डाला। पंजाब असम्बली में दिन भर गहमा गहमी रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़रा और अरकानी असम्बली ने वोट कास्ट किया। अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन का बायकॉट किया। राना सनाउल्लाह के PTI पर तनकीद, कहा PTI का सियासी करियर खत्म हो चुका। बानी PTI का रवैया गैर सियासी है। कास्ट करना चाहते थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,57,000 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आटा आसमान खा गया या जमीन निगल गई। लाहौर में चीनी के बाद आटे का बहरान आ गया। सरकारी निर्ख वाले 10 और 20 किलो थैले दस्तयाब नहीं। 15 किलो के थैले की भी संगीन किल्लत। करियाना फरोश 15 किलो वाला थैला 1700 तक फरोख्त करने लगे। पैकिंग वाला आटा फरोख्त करने वाली निजी कंपनी ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। 5 किलो का थैला 160 रुपये महंगा 800 रुपये का कर दिया। 3 हफ्ते कबल थैला 550 रुपये का मिल रहा था। गंदम छुपाने वाली फ्लोर मिल्स पकड़ी जाएंगी। जखीरा करने वाले रजाकाराना तौर पर डिक्लेयर कर दें। पंजाब हुकूमत ने मालिकान को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की जखीरा अंदोजी के बारे में अहम फैसले। गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। गंदम खराब होने पर DG फूड खानेवाल अमले समेत मुअत्तल। पैरा फोर्स अब जखीरा अंदोजी के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। पंजाब हुकूमत ने एंटी होर्डिंग एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। अवाम को अशियाए ज़रूरिया की किल्लत और महंगाई से रिलीफ मिलेगा। न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब फैक्ट्री में आतिशज़दगी। आग बुझा दी गई, कूलिंग का अमल जारी। आग के बायस इमारत गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। आग ने मजीद 2 फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया था। रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड और दीगर इदारों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इसराइल ने गजा सिटी में मजीद ज़मीनी फ़ौज उतार दी। सहयूनी फ़ौज की गजा पर बदतरीन बमबारी से मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गजा सिटी खाली करने का भी हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ था। असल ऑपरेशन तो अब शुरू हो रहा है। सहराए अरब में एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग का आज से आगाज। दुबई में सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। इवेंट में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों के कप्तान भी मौजूद थे। इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होगा। ग्रीन शर्ट्स इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म।
मोहसिन नकवी से एशिया कप में शरीक टीमों के कप्तानों की मुलाकात। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, T20 में किसी को फेवरेट नहीं कहा जा सकता, ट्रॉफी जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बोले, एशिया कप के मुकाबले चैलेंजिंग होंगे। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा, हमारे लिए टूर्नामेंट बहुत अहम है। ओमान के कप्तान ने कहा, टूर्नामेंट में शिरकत के लिए तारीखी लम्हा है। फास्ट बॉलर उस्मान खान शिनवारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उस्मान शिनवारी ने 1 टेस्ट, 17 वनडे और 16 T20 मैच खेले। उस्मान शिनवारी ने टेस्ट में 1, वनडे में 34 और T20 में 13 विकेटें हासिल की। कार में भी ऊंची आवाज में गाना कसूर बन गया। लाहौर में कार सवार दानिश ने ऊंची आवाज में गाना चलाया। पुलिस ने गिरफ्तार करके साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफवर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रूथफाओ का यौम पैदाइश। डॉक्टर रूथफाओ 9 सितंबर 1929 को जर्मनी के शहर लेप्सबर्ग में पैदा हुई। जज़ाम के खात्मे के लिए अपनी तमाम जिंदगी पाकिस्तान में वक्फ कर दी थी।